हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने अक्ष फार्मेसी की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं अपनी अगली वीडियो लीवर के सोराइसिस के ऊपर लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, मैंने अपने कुछ व्यूवर्सों में से देखा कि उन्होंने कुछ कमेंट किया था कि सर आप मेमोरी लॉस या याददाश्त की कमी के ऊपर एक वीडियो तैयार कीजिए कि क्यों हो जाती है और किस रीज़न से होती है और शरीर में किस चीज़ की कमी के कारण से ये मेमोरी लॉस हो जाती है, जिसे हम याददाश्त की कमी बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि मेमोरी लॉस के कारण ये क्यों होती है और याददाश्त की कमी किस रीज़न से ज़्यादा हो जाती है, जिससे आप कोई भी सामान लेने जाते हैं या कोई भी काम आप करने के लिए सोचते हैं, कुछ पल बाद आप उसको भूल जाते हैं और वो याद नहीं रहता है और फिर आपको कुछ समय के बाद वो याद आ जाता है, तो उसको हम मेमोरी लॉस बोलते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस टॉपिक में मेमोरी लॉस के कारण, मेमोरी लॉस का ट्रीटमेंट और ये किस वजह से हो जाती है और इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको इसमें सब बताऊंगा। आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुहेल है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेमोरी लॉस कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। मेमोरी लॉस को हम बोलते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर काम को आपसे करने के लिए कहा जाए या किसी काम के लिए आपसे ये कहा जाए कि इसको करना है और वो कुछ पल के लिए आप भूल जाते हैं या आपको याद नहीं रहता है और वो आपको कुछ समय के बाद में याद आ जाता है, उसको हम जनरल मेमोरी लॉस बोलते हैं। दोस्तों, इस मेमोरी लॉस का कारण ये सामान लाने के कारण या कोई भी भूल जाना, आपको जो लगता है कि हम ये भूल गए हैं, इसका रीज़न ये होता है कि दोस्तों, क्या आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, जिस वजह से आपकी मेमोरी लॉस होने लग जाती है। और दोस्तों, ये मेमोरी लॉस ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में पाई जाती है, जिनकी एज ज़्यादा आगे आगे बढ़ती जाती है और ज़्यादा एज होने लगती है, तो उनकी मेमोरी लॉस काम करना बंद कर देती है और वो मेमोरी लॉस हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारे ब्रेन होता है उसके अंदर 3 मुख्य पार्ट होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर जो हमारा अग्र मस्तिष्क आता है, जिसे हम डॉक्टर की लैंग्वेज में फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, दूसरे नंबर पे आपका ये मिड ब्रेन आता है, इसको हम मध्य मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। और तीसरा भाग जो होता है दोस्तों, वो आपका पश्च मस्तिष्क होता है, जिसको हम हिंद ब्रेन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये माइंड के अंदर ये जो 3 मैंने आपको भाग बताए हैं, ये मुख्य भाग होते हैं और इसमें से कुछ एक ऐसा भाग होता है जिसकी वजह से मेमोरी लॉस हो जाती है। और अगर आपका किसी चीज़ से टकराव हो जाता है दिमाग का, या आप कहीं बाइक से गिर जाते हैं या किसी चीज़ से आप टकरा जाते हैं या पथरीली चीज़ से आपका ये माइंड या ब्रेन टकरा जाता है, तो इन तीनों भाग में से एक भाग का टकराने की रीज़न से आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है। दोस्तों, वो मेमोरी लॉस तो आपको लंबे समय के लिए ट्रीटमेंट के बाद रिटर्न होती है, लेकिन जो आपकी जो मैं मेमोरी लॉस के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, जो किसी सामान के लाने की वजह से या आपके किसी घर के काम की वजह से या आपको कोई अपने मार्केट का काम करना होता है या आपको कोई अपना पर्सनल काम करना होता है, तो दोस्तों वो काम आप कुछ पल के लिए या कुछ समय के लिए भूल जाते हैं और वो कुछ टाइम बाद आपको याद आ जाता है, तो इसको हम जनरल मेमोरी लॉस बोलते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो मैंने आपको पहला भाग बताया था, यानी कि अग्र मस्तिष्क, जिसको हम फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं, और एक थर्ड भाग बता देता मैंने आपको पश्च मस्तिष्क, जिसको हम हिंद ब्रेन के नाम से जानते हैं। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा जो ब्रेन होता है दोस्तों, जिसे हम मिड ब्रेन के नाम से जानते हैं, और हिंदी में बोले तो आप इसको मध्य मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये एक नलिकार छोटा सा भाग होता है जो इन दोनों के बीच में होता है। दोस्तों, ये मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन जो होता है दोस्तों, इसका मेन रोल और मेन मुख्य रोल होता है जो आपकी मेमोरी को वापस लाता है और आपकी मेमोरी को लॉस कर देता है, जिसके कारण आप कोई भी सामान या कोई भी अपना काम भूल जाते हैं और कुछ पल के बाद आपको याद आता है या कुछ समय के बाद याद आता है, तो इसको हम जनरल मेमोरी लॉस बोलते हैं।
दोस्तों मैंने आपको जो बताए हैं मेमोरी लॉस के कारण, इसमें आपकी विटामिन B12 की कमी से भी हो जाती है, या आपको दोस्तों किसी आपके दिमाग में चोट का लगना या नॉर्मल चोट लग जाती है, इसकी वजह से भी आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो हमारे जो सेरिब्रल हाइपोक्सिया होता है, जिसको मैंने अभी मध्य मस्तिष्क के नाम से आपको बताया था, जो मिड ब्रेन बोलते हैं, इसको सेरिब्रल हाइपोक्सिया कहते हैं। और सेरिब्रल हाइपोक्सिया जो रेफ़र करता है आपके ऑक्सीजन लेवल को, तो दोस्तों वो ब्रेन के टिश्यू में आपको ये ऑक्सीजन के लेवल को ट्रांसफ़र करता है, ना कि ये ब्लड ट्रांसफ़र करता है। और दोस्तों यही ऑक्सीजन लेवल जो आपके ब्रेन के टिश्यू में जाता है, यही आपकी मेमोरी को बेहतर बनाता है और आपकी मेमोरी को लॉस भी यही करता है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल आपके ब्रेन के टिश्यू में नहीं जाए तो ये आपकी मेमोरी को लॉस भी कर देता है। दोस्तों ये रीज़न मैंने आपको बताए हैं जो जनरल मेमोरी लॉस के होते हैं, और मैं आपको अब इसमें आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है और आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जनरल बता देता हूँ कि इसमें आपको कम से कम 2 से ढाई घंटे आपको डेली एक्सरसाइज करनी होती है, और आपको इसमें कम से कम 10 से 25 मिनट आपको इसमें रनिंग करनी होती है दोस्तों, और ये आपको जनरल डेली यूज़ में आपके करना चाहिए। तो दोस्तों मैं अब आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ब्राह्मी टैबलेट आती है और ये हिमालय कंपनी की आती है दोस्तों। इसमें 7 टैबलेट आती हैं, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। दोस्तों इस टैबलेट का आपको 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 टाइम आपको सेवन करना है, और ये आपको कम से कम 2 से 3 महीने के लिए इस्तेमाल करना है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये बहुत ही बढ़िया कारगर होगी और आपको अच्छा रिज़ल्ट देगी। लेकिन दोस्तों एक बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। और दोस्तों इसके साथ साथ में जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मिथाइकोबाल नाम ब्रांड नेम से आती है, और ये इसमें मिकोबैलामिन 500 mg टैबलेट आती है दोस्तों। इसका भी मुख्य रोल होता है जो आपकी मेमोरी लॉस को दोबारा आपको रिवर्ट करता है। तो दोस्तों आप इन दोनों ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। और इसको मिथाइकोबाल जो मैंने आपको बताया था दोस्तों, इसको आपको केवल 15 दिन तक यूज़ करना है। इसमें एक टैबलेट आपको पर डे लेनी है, और ये आपको खाना खाने के 15 से 20 मिनट के बाद में आपको लेनी है, और ये सुबह आपको नाश्ते के बाद यूज़ करनी है। दोस्तों मैं आपको इन दोनों टैबलेट के बारे में आपको बता दिया है। ये जनरल मेडिसिन है और जनरल ट्रीटमेंट है जो आपकी जनरल मेमोरी लॉस को रिवर्ट कर सकती है, और आप इसका खास तौर से ध्यान रखना है कि आप इन दोनों का यूज़ करने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से या अपनी फैमिली हेल्थ केयर फिजिशियन से सलाह ज़रूर ले लें, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा मेरे जिस व्यूवर्स ने मुझे कमेंट किया था कि मेरे इस वीडियो वो उस तक पहुंच जाए और उसको ये जानकारी आसानी से समझ में आ जाए, और वो मुझसे उम्मीद जो भी कर रखते हों या आगे की जो भी जानकारी मुझसे चाहते हों, तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में फिर से मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या जो भी उनको कमी पाई जाती है तो वो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि दोस्तों मैं क्या नाम उनको ये कंटेंट मेरा पसंद आया होगा, और मैं कोशिश करूँगा जो भी मेरे उस व्यूवर्स ने मुझे कमेंट में जो बात कहेगा या जो भी बोलेगा, मैं उस कमेंट का क्लियर कर पाऊँ अपने इस चैनल के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।